नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। NH5 की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर यदि आप चंडीगढ़ से शिमला की ओर या शिमला से चंडीगढ़ की ओर सफ़र कर रहे हैं तो चक्की मोड़ के पास आप थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि NH पर इस वक्त किस तरह की धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी की समस्या से आप लोगों को दो चार यहाँ पर होना पड़ सकता है। विशेषकर चक्की मोड़ की यह स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि वाहनों की आप देख सकते हैं कि जो आवाजाही है वो काफ़ी अधिक संख्या में है, लेकिन विजिबिलिटी काफ़ी कम इस वक्त देखने को मिली है। NH5 की तस्वीरें हैं। चक्की मोड़ वो पॉइंट है जो पिछले वर्ष सरकार के लिए, प्रशासन के लिए और NHAI के लिए परेशानी का सबब बना रहा। 1 अगस्त 2023 की रात को यहाँ पर जिस पॉइंट को इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 50 मीटर का यह क्षेत्र था। इस पॉइंट तक आप देख रहे हैं जो ये सफ़ेद लेन बीच में दोनों तरफ दिखाई दे रही है, यहाँ तक यह सड़क जमींदोज हो चुकी थी। पूरा एरिया यहाँ पर पहाड़ पूरा धंस गया था और करीब 1-1.5 महीना तक ये सड़क बंद रही थी और वाहनों की आवाजाही वैकल्पिक मार्गों से की गई थी। इस बार हालात तो थोड़े सुधरे जरूर है, लेकिन हम ये कहें कि बिल्कुल सही हो गए हैं। चक्की मोड़ पर तो ऐसा नहीं है। पहाड़ियों से पत्थरों का गिरना बीच बीच में लगातार जारी है। आप तस्वीरें देखें कि जो ये पत्थर यहाँ पर सड़क के बीचों बीच इस वक्त से दिखाई दे रहे हैं, यह पहाड़ से गिरा है। हालांकि रिटेनिंग वॉल का यहाँ पर निर्माण किया गया है ताकि पहाड़ को मजबूती मिल सके। इस वक्त धुंध छाई हुई, नहीं तो हम आपको पूरी पहाड़ी दिखाते कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि जब पिछले दिनों करीब 5-6 दिन पहले जब यहाँ पर थोड़ी बारिश तेज हुई तो पहाड़ी से बीच बीच में पत्थर जरूर गिर रहे थे। और आप तस्वीरें देखें कि यहाँ की जो ये मलबा नीचे की ओर नदी की ओर गिराया गया है, उसे स्टेबल करने के लिए कि ये रुके रखें और ये मलबा यहाँ से बहना, तो यहाँ पर डंगे का निर्माण जरूर किया गया है। पिछले 1 वर्ष की प्रोग्रेस है। हालांकि यहाँ पर पहले NHAI की तरफ से दावा किया गया था कि यहाँ पर पुल का निर्माण किया जाएगा, लेकिन वो पुल का निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन डंगा यहाँ पर जरूर लगाया गया है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि 4 लेन की, हालांकि पीछे से डबल लेन में आ रहा है और आगे सिंगल लेन में ही वाहनों की आवाजाही बनी हुई है। अब यह क्लियर नहीं हुआ है कि NHAI यहाँ पर इसी तरह से सड़क को रखेगी कि यहाँ पर डबल लेन का भी निर्माण किया जाना है। इस बारे में तो अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि चक्की मोड़ पर हालात अभी कुछ ज़्यादा सुधरे तो नहीं है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में ठीक है, अभी इस तरह की स्थिति नहीं बनी है जिस तरह के पिछले वर्ष हालात देखने को मिले थे। तो इसका कारण ये भी है कि सोलन जिला में अभी उस तरह की बारिश नहीं हो रही जैसी शिमला, कांगड़ा और मंडी में इस वक्त हो रही है। धुंध यहाँ पर छाई हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पहाड़ी से जो पानी एक जगह पर बह रहा है तो यहाँ पर नाला बन गया है और ये जो इस तरह के जो नाले हैं ये ज़्यादा चिंता का सबब बने होते हैं कि यदि पानी का इतना अधिक फ्लो पहाड़ से होगा तो भूस्खलन का हमेशा ही खतरा बना रहता है। तो चक्की मोड़ की आप स्थिति इस वक्त देख रहे हैं कि चक्की मोड़ पर जो पिछले वर्ष प्रशासन के लिए पूरी बरसात में एक चिंता का सबब बना रहा, यहाँ पर लगातार भूस्खलन हुआ। करीब 1 से 1.5 महीना तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही और जब भी थोड़ी सी बारिश होती थी तो चक्की मोड़ बंद हो जाता था। वजह थी कि यहाँ पर लगातार भूस्खलन हो रहा था, जमीन सड़क पूरी धंस गई थी। नए सिरे से पहाड़ी को काटकर इस सड़क को यहाँ पर बनाया गया। जो सड़क होती थी वो इस पॉइंट के पास से होती थी और यहाँ पर क्रॉस होती थी, लेकिन जो बीच का एरिया है वो पूरा जमींदोज यहाँ पर हो गया था। करीब 50 मीटर का भाग था। हालात अभी यदि हम पिछले वर्ष की तुलना में तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में पहाड़ियों से पत्थरों का गिरना अभी भी यहाँ पर जारी है, क्योंकि संवेदनशील पॉइंट है। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि डंगे रिटेनिंग वॉल का यहाँ पर NHAI ने निर्माण किया हुआ है। जो आप सामने पत्थर देख रहे होंगे ये पहाड़ियों से गिरे हुए हैं और जिन्हें अब हटाकर साइड में किया गया है। और रिटेनिंग वॉल के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा पत्थर गिरा हुआ है। तो इस तरह की
की स्थिति है। जब बारिश होती है तो ये पॉइंट थोड़ा सा संवेदनशील बना हुआ है और वाहन चालकों से हमारा आग्रह है कि इस पॉइंट पर थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि विजिबिलिटी की थोड़ी समस्या यहाँ पर से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि वाहनों की आवाजाही NH है तो वाहनों की आवाजाही बहुत अधिक है और धुंध यहाँ पर इस वक्त छाई हुई है। तस्वीरें आप देखें, नीचे बिल्कुल कौशल्या नदी है जो धुंध में इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। कौशल्या नदी है आजकल बरसात के दिनों में हालांकि यह उफान पर होती है, लेकिन सोलन जिला में जो अभी पिछले 5-6 दिनों में कोई ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई है। हालांकि बीच बीच में ज़रूर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के आंकड़े तो बता रहे हैं कि सामान्य से करीब 61 से 65 मिलीमीटर बारिश अधिक सोलन में हुई है, लेकिन बीच बीच में जिला में किसी पॉइंट पर हो रही होगी। सोलन में भी यदि हम देखें तो पिछले कल बारिश नहीं हुई थी। पिछले कल सुबह 5 बजे के आसपास ही बारिश हुई थी, तो पूरा दिन मौसम बादल वाला रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि NH 5 पर किस तरह की इस वक्त धुंध छाई हुई है। धुंध घनी धुंध है और विजिबिलिटी यदि हम देखें तो 30 मीटर के से आगे 30 मीटर तक की विजिबिलिटी है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए वाहनों को थोड़ा संभल कर ज़रूर चलाएं, क्योंकि आज रविवार वीकेंड है और चंडीगढ़ से बड़ी संख्या में पर्यटक कसौली या फिर चायल की ओर, शिमला की ओर घूमने के लिए निकलते हैं और पर्यटकों का लगातार आना आप देख रहे हैं। CH नंबर की गाड़ी और चंडीगढ़ की गाड़ियां अब लगातार शिमला की ओर, कसौली की ओर, क्योंकि कसौली के लिए भी ज़्यादातर पर्यटक यहीं से धर्मपुर होते हुए आगे निकलते हैं और पर्यटकों का लगातार आना जारी है। और आज बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर, कसौली की ओर, चायल की ओर निकलते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पंजाब नंबर की गाड़ियाँ, चंडीगढ़ के नंबर की गाड़ियाँ, लगातार हरियाणा नंबर की गाड़ियाँ आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि शिमला की ओर जा रही हैं, क्योंकि वीकेंड है और आज घूमने के लिए पर्यटक बाहर निकले हो। मौसम भी इस तरह का, हालांकि शिमला को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जरूर है कि भारी बारिश का शिमला और सिरमौर को लेकर। और तस्वीरों के माध्यम से आप देखें कि पंजाब नंबर की गाड़ियां लगातार हिमाचल प्रदेश में, यानी शिमला, कसौली और चायल, यहाँ पर बड़ी संख्या में, क्योंकि इन स्थानों पर संडे को काफ़ी रश देखने को मिलता है। विशेषकर यदि हम कसौली की बात करें तो कसौली नज़दीक भी है चंडीगढ़ के, तो ज़्यादातर पर्यटक सुबह आते हैं, शाम को वापस लौट जाते हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि वाहनों का लगातार फ्लो बना हुआ है। विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 वाहन चालकों को होना पड़ रहा है। चक्की मोड़ पर थोड़ा समस्या बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जबकि 4 लेन पर 2 लेन है और एक तरफ से आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि वाहन आ रहे हैं, दूसरी लेन से जा रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पर दोनों तरफ से वाहनों का एक साथ फ्लो है। हालांकि सड़क को चौड़ा किया गया है, लेकिन 4 लेन, जिस तरह की 4 लेन में 2 लेन होती है, तो यहाँ पर सिंगल लेन में ही काम चलाना पड़ रहा है। अब NHAI के अधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल से पिछली बार जब यहाँ पर हालात बिगड़े थे और सड़क जमींदोज हो चुकी थी और किस तरह से सड़क का निर्माण किया जाना है, तो NHAI के अधिकारियों ने जो ड्राइंग बताई थी उसके अनुसार यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया जाना था। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी वो डिज़ाइन शायद तैयार नहीं हुआ है और यही वजह है कि इसी तरह से अब एक ही लेन से गुजारा करना पड़ रहा है। हालात आप देख रहे हैं चक्की मोड़ के। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। NH 5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग का चक्की मोड़ से हम आपको लाइव कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कितनी घनी धुंध इस वक्त छाई हुई है। नेशनल हाईवे पे विजिबिलिटी की समस्या से वाहन चालकों को 2-4 होना पड़ रहा है। तो हमारा आग्रह भी रहेगा, जो पर्यटक आज हिमाचल प्रदेश में विशेषकर शिमला, कसौली और चायल में घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वीकेंड है, रविवार का दिन है, रविवार को बड़ी संख्या में पर्यटक चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा जो साथ लगते क्षेत्र हैं वो वहाँ से हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं। उनसे आग्रह है कि इस वक्त विशेषकर चक्की मोड़
पर, क्योंकि धर्मपुर एरिया से हम अभी आए हैं तो वहाँ से तो हमने इतनी ज़्यादा घनी धुंध नहीं देखी, लेकिन जिस तरह की चक्की मोड़ पर इस वक्त घनी धुंध है कि वहाँ पर विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं। और बारिश का मौसम है हिमाचल प्रदेश में, भले ही मौसम विभाग की ओर से 2 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, लेकिन बारिश की संभावना आज पूरे प्रदेश में बनी हुई है। कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो भी रही है, कुछ एक क्षेत्रों में होने वाली है, तो इसलिए बारिश का मौसम है, वाहन संभल कर चलाएं। और पहाड़ियों से भूस्खलन भी हो रहा है, विशेषकर NH की बात करें तो NH 5 में परेशानियां थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो डंगे लगाए जा रहे हैं वो गिरने भी शुरू हो गए हैं। यदि हम सोलन की बात करें तो पुलिस लाइन के पास जो NHAI द्वारा एक डंगा लगाया जा रहा था वो कल भर कर गिर गया है, और इस तरह के हालात बने हुए हैं। हालात चिंताजनक हैं। और सोलन की चक्की मोड़ की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहाड़ी के पिछले वर्ष यहाँ पर काफ़ी बड़ा भूस्खलन हुआ था। 50 मीटर सड़क यहाँ पर जमींदोज हो चुकी थी। नए सिरे से यहाँ पर सड़क का निर्माण किया गया है। 4 लेन पर हालांकि 2 लेन बनाई गई है, दोनों तरफ वाहनों के आवाजाही के लिए 4 लेन है, लेकिन सिंगल लेन पे ही अब यहाँ पर गुजारा करना पड़ रहा है। वजह है कि जो नीचे का एरिया है वो यहाँ पर भूमि कटाव भी हो रहा है, हालांकि रोकने के लिए डंगे लगाए गए हैं। हालात पिछले वर्ष की तुलना में हम कह सकते हैं कि चक्की मोड़ पर सुधरे जरूर हैं, लेकिन सावधानी बरतने की यहाँ पर अभी भी ज़रूरत है। वजह है कि पहाड़ी से जब भी बारिश हो रही तो पत्थर गिर रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में जुड़े हैं। आप लोगों से आग्रह है कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें। अब हम थोड़ी देर बाद आपको विभिन्न के क्षेत्र की सड़कों का भी दिखाएंगे कि किस तरह के हालात हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, हालात वहाँ सुधरे हैं या नहीं, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद जी, संतोष दीवान जी और बबली भारद्वाज जी और संतोष कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।